तो ये हो गया आपका स्नेह, और जिन आत्माओं की सर्विस करें उनका स्नेह और से। तो पिता पिता का कैसा कैसा रहा, कैसी सेवा किया? स्नेह और सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो। तो शक्ति क्या बोल रही है, देखिए कितना वंडर आ रही है बात। स्नेह, सहयोग और गुण, शक्ति भी उनके अंदर धारण कराने की शक्ति हो, यह चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो, किससे शक्ति का, किससे बोल रहे हैं? जो टीचर्स बहने बैठी हैं, करें जिनकी भी आप सेवा करते हो, तो एक को तो ऐसे ले आओ माइक और बारिश निकालने की तो बात चल रही है कि जिनकी सेवा करो आप, उनमें एक तो शक्ति एक्स्ट्रा आप, क्या कि आपके अंदर रहेगा तभी तो आप करा पाओगी वो सेवा, आप तभी ना कर पाओगी जब खुद आपके अंदर रहेगा। समझ में आया? तो जो ये चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि ये चार निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं होता है, आ गई ना बात, जो स्वयं वैसे ही समान बनाता है। तो बाप समान, आप समान कौन बनाया? बाप। बाप बनाया आप समान, ये पहला है ना। आप समान बनाया, आप समान ही बनाना था ना। बाप दादा के समान वो कैसे बन जाएंगे? आप समान बाप बना सकता है। तो आज तो आप समान जो स्वयं होता है वैसे ही समान बना था। आज टीचर्स संगठन में है इसलिए सुना रहे हैं। देखो ऊपर भी एक बार शक्ति बोली है, ऊपर भी एक बार आए है ना कि इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं क्योंकि टीचर्स हैं। और फिर नीचे एक बार फिर आ गया कि टीचर्स संगठन में है। देखिए यहाँ है ना, टीचर्स हैं इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। एक बार यहाँ फिर पकड़ ली सकती, टीचर्स संगठन में है इसलिए सुना रहे हैं। देखिए दो बार शक्ति पकड़, इतने दूर में दो, एक बार फिर शक्ति बोल रही है। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उन्हों में यह सब बातें भरनी चाहिए। कौन सी बातें? जो ऊपर दी है शक्ति, स्नेह, सहयोग। आप उनको सहयोग भी करो, स्नेह करती हो तो सहयोग क्यों नहीं करती उनका? और ये लोग क्या कर रही हैं? अभी तक सहयोग लिया गया है, दिया गया है तो राजनीति में दिया गया है। दादी कंबल बांटी, दादी चद्दर बांटी, दादी ये बांटी, दादी यो बांटी। लेकिन धर्म नीति में जिस संगठन गीता पाठशाला से सेवाएं गई, उन भाई बहनों को कुछ दिया गया? आप समझ रहे बात को? तो शक्ति क्या करे? स्नेह और सहयोग परिवार में किया जाता है ना। तो उस परिवार में स्नेह सहयोग, एक तो इतना बड़े बन गए। एक हमारी गरीब गरीब माताओं को, जो यही सनातनी यज्ञ माता के द्वारा यही आवाज उठाई गई है कि जैसे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट सारी सुविधा दे रही है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, छोटे छोटे जो जिनके पास कोई सुविधा नहीं, गरीब वर्ग के लोगों को तो महीने में राशन दिया जाता है ना। ऐसे ईश्वरी गवर्नमेंट का सारा सुविधा कहाँ जा रहा है भाई? इतना ज्यादा आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट सेवा कुछ नहीं हो रही है। दिल्ली में इतनी ढेर सारी व्यवस्था है, सनातनी का ऑफिशियल वर्क के लिए सेवा नहीं मिल, उनको स्थान नहीं देना चाहिए। वो किराए पे क्यों जा रहा है? यज्ञ का पैसा बाहरी दुनिया में बांटा जा रहा है ना, वो अपने यज्ञ में खर्च होता कि नहीं होता? आप बताइए। वो सारे मकान खाली पड़े हुए हैं, ओआरसी के खाली पड़े हुए हैं सारे, कितने बिल्डिंग भवन बैठे हैं, रहने वाला कोई नहीं, सब आ रहे हैं दे के चले जा रहे हैं, भोग भोग खा खा करके। बोलिए। और ये सारे ऑफिशियल वर्क जो कर रहे हैं, तो जो कोई ईश्वरी गवर्नमेंट का, बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट सुविधा नहीं देती है? देती है कि नहीं? तो ये लोग सुविधा देना चाहिए ना इनको। वही शक्ति बोल रही है, स्नेह दो। स्नेह होता तो आप सहयोग नहीं करती। यही पकड़ी जाएगी बातें। ये सब व्यक्त वतन में यही खोली जा रही हैं। ये छोटा मोटा क्लास, छोटा मोटा समझा जा रहा है क्या इसको? क्या भोंक लेंगे पब्लिक ज्यादा रहेगी तो, प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी तो? गृहस्थी की माता की, गृहस्थी प्रवृत्ति की माता की आवाज दबाई जा रही है ना। आसक्ति क्या बोली है? माता को, माता को बाप ने आगे बढ़ाया है। जो बाप है वो किसको दिया है जिम्मेवारी? कलश माता को दिया है। माताएं सहयोगी हैं।
समझ में आया? तो ये सुविधा इस गवर्नमेंट से, अगर माउंट आबू गवर्नमेंट है, ईश्वरी गवर्नमेंट है, या चलो अनेक विष्णु पार्टियां गवर्नमेंट है, शंकर पार्टी शंकर पार्टी का देखो आप जाके रिठाला में कितना बड़ा है, उस पर अपनी सेवा नहीं हो सकती है। सेवा आपके घर की हो रही है, लौकिक घर की हो रही है, माता पिता के लौकिक घर की हो रही है, भाई बहनों की लौकिक बातें हो रही हैं, ये घंटों घंटों वाणी है, जितनी भी चल लौकिक बातें हो रही है, लौकिक कार्य हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अन्याय नहीं। तभी सभी चोरी कर रहे हैं, तभी एक होने में इतनी मेहनत हो रही है सबको, कितनी मेहनत हो रही है। तो ये छुपाना छुपाना नहीं हुआ, बोलिए। तो ये सुविधा देना चाहिए, यही स्नेह सहयोग। उन आत्माओं का आप सर्विस करिए, तो सर्विस तो कर नहीं सकते, जो सर्विस कर रहे हैं उनको सहयोग कर दो। जो सर्विस कर रहे हैं उनको सहयोग कर दो। एक से एक ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर फैसला सुनाए तो नरेंद्र मोदी को मानना पड़ेगा, और तो बात ही छोड़ दो, जबकि प्रधानमंत्री वो हैं। तो ऐसे ही जो जिसकी सेवा है, सेवा को बांट दीजिए, जो जिस योग्य है उसको सीट दे दीजिए। आप सीटी मत बजाइए। दिव्य शक्ति बोली, जिसका कार्य उसी को शोभा देगा, उसी को सजने दो। और नहीं तो दूसरे पर क्या होगा, बजेगा। फिर तो ये बज रहा है, ये बाजा ही बज रहा है। नहीं, और कोई कार्य नहीं है क्या? अपनी बात कुछ दें, अच्छी अच्छी बातें दें, तो अच्छी अच्छी तो है। यहाँ कच्ची कच्ची कहाँ हो रही है? सच्ची सच्ची बातें अच्छी अच्छी जच नहीं रहा है, अलग बात है। क्यों? क्योंकि ये जांच वाली बात ही है। ये जांच हो रही है इसमें, तो जचेगा किसको? जो सच्चे सच्चे होंगे, जो सच्ची होंगे, सच्चे होंगे, पक्के होंगे, उनको जचेगा ये। इसमें सबकी जांच भी हो जा रही है, पता चला किसको जच रहा है, किसको नहीं जच रहा है। तो ये हो गई आपके सहयोग के लिए शक्ति बोले, देखो है ना, यह 4 बातें। और जैसे स्वयं को, जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर्स का संगठन है ना, इसलिए सुना रहे हैं, जिन्हों की आप सेवा करती हो वह कर रही हो, उन्होंने ये सब बातें भरो। तो ऊपर शक्ति क्या बोल रही, कितना प्यार से, टीचर्स की बेइज्जती ना हो, कि आप में वो नहीं है तो आप दूसरों को क्या करोगे, क्यों खोलेगी? वो आगे चल के खोलेगी, आगे चल करके बाप दादा नाम अनाउंस कर देंगे, तो संस्था का अनाउंस हो गया ना सनातनी के द्वारा। है तो अपना परिवार, तो जो अपने परिवार के होंगे वो अपनी बात नहीं सुनेंगे। तो वो शक्ति कौन हो सकती है जो चैलेंज करे? मातृत्व शक्ति। वो माँ होगी जो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी दुनिया को चैलेंज, क्योंकि पूरी दुनिया कौन है? वसुधैव कुटुंब है ना। तो नारी शक्ति, वो शिव की शक्ति नारी शक्ति के द्वारा आवाज देती है। समझ में आया? वही महाकाली का स्वरूप जो दिखाया है। और कोई आम व्यक्ति नहीं चैलेंज कर सकता है, कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि प्यार से बोलना चाहिए, तो माँ थोड़ी प्यार से बोलेगी। जब बच्चे गड़बड़ी करेंगे तो अगर एक प्रवृत्ति में लेके आइए तो कोई ये आवाज बोल सकता है? ऐसे तो सब, अरे किसी की बात कहनी है तो सभ्यता पूर्वक कहनी चाहिए। आप देखो, कहने की भी बात क्या, उसके लिए तो बोला इशारे से समझते हैं बच्चे। और जो बच्चे होते हैं परिवार में होते हैं, परिवार से बाहर जाएंगे, बाहर गए हैं तो जरूर बात नहीं मान रहे हैं तो माँ डांटी होगी। कोई ये बोल दे कि अरे वो जरूर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, उसके बारे में न सुनना है, उसका न पूरा सुनना है, न उसके साथ रहना है, न उसे समझना है, तो बोलेंगे तो वही ना, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो जो परिवार से बाहर रह के गलत कार्य करेंगे तो नारी शक्ति, मातृत्व शिव की शक्ति हो है। वो शक्ति खुद में खुद नहीं है यहाँ, इसीलिए शक्ति बोली उस शरीर को मत देखना, मणि को देखो, मणि को। यहाँ पर मणि को देखना था, यहाँ पर शरीर को नहीं देखना था। वही पिताजी बोलते हैं कि काटो मत, जो लोग जैसे बोल दिए हैं, जैसे रख दिए हैं, तुम एक भी पॉइंट उठाओ मत इधर उधर, जो है वही परिवर्तन कर दो। सीधा उल्टा किया हो तुम, उल्टा करके रख दो। इसका अर्थ ये समय समय पर ये कि ये मिक्स किया, ये भूत ने बोला, ये बोला, तो पिताजी बोल रहे हैं मत बोलो, ये भी बोलने की जरूरत नहीं। जो आ गया आ गया, जो आया वो भी बोलने वाले आप नहीं थे,
वो भी स्वरूप एक समय था, अच्छा था, जरूरी था वो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम सभी क्या करें, वो नहीं मोड़ रहे हैं तो हम खुद ही मोड़ दें, अपने चेंज कर दें अपने धारा को, या अपने चिंतन का धारा बदल दो और रोग चिंता का मिट जाएगा। उनका दुख देख देख के हम लोग दुखी हो रहे हैं। अपने दुख से हम दुखी नहीं है, पता है, हमें दुख है दूसरे के दुख से, और वो लोग दूसरे का सुख देख के दुखी हो रहे हैं। हम उनका दुख देख के दुखी हो रहे हैं। बोलिए, अपने दुख हम सभी को इतना नहीं है, अपना लगा के भी हम लोग देखो सुख से नहीं रहने पा रहे हैं। समय भी दिया जा रहा है केंद्र पे इतना, बोलिए सहयोग भी किया जा रहा है, फिर भी देखो मुरझा दे रहे हैं हम सभी को लोग। देखो ये है त्याग का भी त्याग, लौकिक का भी अलौकिक का भी। सब अब परलौक में आ जाओ तो दोनों लौकिक लौकिक अलौकिक को अच्छे से समझना है तो कहाँ आओ, पारलौकिक, इससे भी परे हो जाओ। इसके बोलते हैं माइनस प्लस से ऊपर आओ, न्यूट्रल बन जाओ, तब अच्छे से दिखाई देगा सब कुछ। इनका सुनाई भी दे रहा है, अभी समझ में भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। न्यूट्रल होना पड़ता है, इससे ऊपर बाहर बाहर वालों को जानने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहरी दुनिया में कोई घर में रह करके इतना थोड़ी उसकी शक्ति जागृत होती है, तो बाहर वाले से जब कोई आसुरी प्रवृत्ति की कोई बातें होती हैं तो कहते ये शक्ति, तुम्हारी शक्ति को जागृत करने वाले ये असुर ही हैं। ये असुर ही हैं जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का याद दिलाते हैं, तुमको पता भी नहीं तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। तो समय अनुसार जैसे जैसे परिस्थितियों से सामना किए तो वैसे वैसे स्थिति बनी, परिस्थितियों के द्वारा बनी है। पढ़ाई से ज्यादा किलोमीटर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन जो जिस भी विषय का अनुभव हुआ है, प्रयोग हुआ है, तब हुआ है, प्रयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, नुकसान हुआ, तब एक एक लोगों को परखने में कितना समय गया, कितना वो हुआ है ना। तो जैसे स्वयं हो गया, तो कोई में स्नेहीपन की विशेषता है यहाँ। अब तक रिजल्ट क्या है, हर एक अपनी रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है, कोई में स्नेहीपन की विशेषता और कोई में सहयोगीपन की विशेषता, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। यानी शक्ति उनके सेवा को क्या की है, क्वेश्चन मार्क लगा करके, परसेंटेज ज्यादा नहीं दे करके, दोनों को कोई में स्नेहीपन का है और कोई में सहयोगीपन का, लेकिन शक्ति रूप का धारणा माने तीन जगह, माने ये सेवाएं नहीं हो पा रही। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है, शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है कि परखने की शक्ति कम है। ठीक है, और एक बात सुनाई, सर्विस की सफलता उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्द में दिखाई देगी। जो आप सर्विस कर रहे हो, अगर ऐसी सर्विस आप करोगी तो उनका ये सफलता दिखाई देगी, सर्विस में सफलता दिखाई देगी। और उनका हर असफलता क्यों दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि वो तीनों सेवाएं नहीं हो पा रही हैं। स्नेह आप जिसको करे उसको सहयोग नहीं कर पा रहे, तो ऐसी आत्मा नहीं निकल पा रही है। जैसे हम स्नेह करते हैं तो उसको सहयोग भी करते हैं। समझ में आया? तो उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क के, उनके क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी आत्माएं जो आपके द्वारा सेवा हो रही है या आप जो कर रही है, आप खुद ही कि मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं क्यों क्या के क्वेश्चन के उलझन में होंगे ऐसी आत्माएं जिनकी आप सेवा कर रहे हो। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बन सकेगी। संबंध में लाएंगे आप, लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। देखो, एक संबंध और दूसरा समीप का संबंध है। संबंध में भी बहुत लोग होते हैं ना, लेकिन समीप नहीं होते हैं ज्यादा। सब कहाँ चले जाते हैं, दूर। थोड़े समय के लिए संबंध होता है, उसके बाद शादी ब्याह होता है या बहुत सारे संबंध इकट्ठा होते हैं, लेकिन समीप का संबंध कौन सा होता है?
मदर, फादर, ब्रदर, इससे ज्यादा कोई संबंध ज्यादा रहता है साथ में? तो ये होता है संबंध का, समीप का संबंध। और बाकी संबंध में तो आएंगे, लेकिन नजदीक के संबंध में नहीं, समीप के संबंध में नहीं आएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे। कुछ मर्यादाएं हैं तो वो नहीं निभाएंगे, क्योंकि वो अपने घर की मर्यादा निभाएंगे, उनका घर अलग है, आपका समीप का संबंध है। जैसे कुछ लोग होते, हम इतना क्यों सहेंगे, हम इतना क्यों वो करें, तो वो समीप के संबंध वाली नहीं है। ये क्वालिटी हमें परख करके उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना है कि हमारे समीप वाली नहीं है। अभी नॉलेज का दर्पण आ गया ना पूरा। तो इस नॉलेज के दर्पण में आने के बाद जो सेवाएं हम सभी के द्वारा हो रही हैं या होने वाली होंगी, तो इससे क्वालिटी पता चलेगा कि कौन कितने नज़दीक का कैसी सेवाएं कर सकते हैं, कौन कितने नज़दीक रह सकते हैं। ये समय की शक्ति ला करके सारा दिखा रही है। ठीक है? तो वो पालन उतना नहीं कर पाएंगे, सर्व मर्यादाओं का पालन वो नहीं कर सकते। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर ही देते हैं ऐसी आत्माएं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं है उनके, मर्यादाओं की भी पूरी समझ है, परंतु मर्यादाओं में चलना यह शक्ति कम होगी उनके पास। यह शक्ति कम होगी, कारण कि जो ऊपर इसके पहले अभी बताया गया है, स्नेह, सहयोग और शक्ति, ये तीनों उनके अंदर नहीं होगी। जो आप सेवा कर रहे हो, सेवा जो या हम सभी के द्वारा, सनातनी के द्वारा भी सेवा जो आगे अभी आ रहा है बढ़ के, तो ये सभी उसमें भी काम आ रही है ना, पता चल रहा है ना इसमें। तो इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते हैं उनमें भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट जाता है, कमी कमजोरियों। कोई का तबीयत खराब हुआ, बस पड़े रह गए। कोई का वहां गए तो कितना कितना दिन हो जाता है। ऐसे जैसे कोई शादी ब्याह में गए या किसी का तबीयत खराब हो गया तो खाना नहीं खा रहे हैं क्या? भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए पहले। तो फिर क्लास का क्यों नहीं चलेगा? क्लास क्यों नहीं, जब भोजन चल रहा है हर परिस्थिति। अरे हम लेटे लेटे कितना सुन सकते हैं, चलो वैसे नहीं तो मौन में हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही करके बहुत सारी एक अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, हाजिरी देने के लिए, हम नजदीक रहने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, तबीयत खराब होता तो कोई परिवार से बाहर चला जाता है, जाएगा तो इलाज के लिए जाएगा, नहीं तो परिवार के तो और नजदीक हो जाना चाहिए, सहयोग हो जाना चाहिए। तो कितना अप डाउन में जाते हैं, वही शक्ति बोल रही है कि अब इन बातों में अपने स्वरूप को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तभी निकलता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? करें कि जैसे आप सभी वृक्ष बने हुए हैं ना, कल्प वृक्ष, छोटे छोटे कल्प वृक्ष है, तो उस वृक्ष का उदाहरण दे रही है शक्ति कि उसमें भी उसके द्वारा फल भी ऐसे तब निकलते हैं जब उसके उखाड़ने का अर्थात जोतने का ख्याल, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही जब धरणी के जैसे भी हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से जैसे जैसे हम लोगों के द्वारा, हम सभी के द्वारा सेवाएं हुई हैं, धरणी पहले तैयार किया जाता है ना, तब बीज पड़ता है तो एक्सेप्ट करते हैं, तो नमी पहले दिया जाता है, तो उनको क्या करते हैं, स्नेह के साथ साथ क्या देते हैं, सहयोग। तो आत्मा निर्भय बनती है कि हमारा परिवार है। परिवार का संबंध स्थापित करना इतना आसान होता है? जब यही लिए हैं, यही के सेवा के लिए लिए हैं, तो यही सफल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बात आ रही है कि बाप दादा माता पिता के नाम पर जब इतना सेवा लिए हैं तो सेवा उन पे सफल क्यों नहीं किया जाए? तो कह रहे ये सत्य है, वो कह रहे नहीं वो सत्य है, वो कह रहे वो सत्य है, ऐसे हो रहा है ना। तो ये व्यापारी हैं धर्म के, ये बाजार लगा है, ये ठेकेदार व्यापारी हैं ये सब। तो ये व्यापार जो बाहरी दुनिया का गवर्नमेंट समझती है ना, बाहरी दुनिया के सारे चोर बाजारी, ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट जो शिव शक्ति पांडव सेना का गवर्नमेंट है, आध्यात्मिक दुनिया की चोरी कौन पकड़ी? ईश्वरी गवर्नमेंट। यही है ईश्वरी गवर्नमेंट। समझ में आया कि अभी तक पकड़ पा रहे थे कोई? अब पकड़े तो बोल अकड़ इतनी बोल नहीं पा रहा है कोई, उस पर आवाज आप दीजिए, अब आवाज दीजिए ना कि आप कहेंगे नहीं जो करेगा वो पाएगा, तो फिर गवर्नमेंट की सीट से आप उधर जाइए। थाने चौकी पर जो सुरक्षा के लिए बैठाए गए हैं
तो 100 नंबर फोन होता है, हमारा ये चीज छीन लिया, तो कहेंगे जो करेगा पाएगा, हम तो बैठे हुए, ऐसे कहेगा वो, क्योंकि उसकी ड्यूटी है भाई। आप निष्पक्ष होकर सेवा करिए, न्यूट्रल होकर के, हद बेहद दोनों का समझ लिया, न्यूट्रल होकर अब सेवा दीजिए आप। ये भावनात्मक बातें हैं, और भावनात्मक से जब गड़बड़ी हो गई, आप भी तो भोग रहे थे, तो आप उनका सहयोग यही करना है प्रैक्टिकल। अब दर्द हो रहा है ना सबको, ये सेवा देने के बजाय कहाँ जा रहा है सबका, आप देख लीजिए, ये है। तो ये संस्कार मिटाने के, ये सब उनका समय उसमें ज्यादा चला जाता है, ठीक है। तो बीज डालते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, सभी चीजें, सभी बीज डालने वाले देखते हैं, बीज डालने वाला जो होता है खेती करता देखता है, बीज सब डाल देते हैं क्या, ऐसे ही सब खेती करने लगे आत्मा परमात्मा ज्ञान को लेकर के समझ में आया, सब खेती करने लगे। तो वैसे ही स्नेही बनावे, जिसको चाहो तो उसके घर में गीता पाठशाला खोल दो, जिसके चाहो उसको सेंटर खोल के 2 लोगों को बैठा दो, महीना में आता रहेगा अपना, चाहे मरे जिए कैसे भी तैयार हो, दीदी उन लोगों को क्या पता है, समझ में आ रहा है। इसलिए उनके संस्कार परिवर्तन में, सुधारने में वो सहयोग नहीं करते संस्था वाले, पार्टी वाले। पार्टी वाले सिर्फ ये देखेंगे स्टूडेंट तैयार करो और आने जाने वाले कुछ तो चढ़ाएंगे, और इतना सॉफ्ट पार्ट प्रेम का वो बजाएंगे कि अगर जो आने जाने वाले होते हैं, चढ़ावा चढ़ाने वाले या सहयोग करने वाले कहिए दूसरी भाषा में, अगर उनको कड़क शब्द का प्रयोग कर दिए या कड़क व्यवहार, तो वो कल से आएंगे नहीं, आएंगे नहीं तो देंगे नहीं, तो देंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन एक मातृत्व शक्ति माता पिता के परिवार में आपका ये चीज नहीं देखा जाएगा, और ये चीज सबको तैयार रहना चाहिए इसको लेने के लिए। कभी भी इस तरह की बातें आती है तो समझना चाहिए कहीं हमारे, हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हो कमी कमजोरी का, तो इशारे से ही खत्म कर देते हैं उन बच्चों का जो एकदम सुरूढ़ बुद्धि के होते हैं। हम सभी, हमारे आप जैसे, ऐसे समझिए, तो वो पॉइंट्स पर ध्यान देकर के परिवर्तन कर लेंगे। उनका अलग से क्लास नहीं बैठता है, उनके लिए बोलते हैं इशारे, इशारे से समझ जाते हैं कि इशारा हमारे लिए हो रहा है। जैसे भरी सभा में हीरो हीरोइन का इशारा एक दूसरे के लिए होता है, सब नहीं, सब केवल देखते हैं, दर्शक बन के, श्रोता बन के सुनते हैं और दर्शक बन के देखते हैं, लेकिन समझते नहीं, क्योंकि उनके लिए सच में होता भी नहीं है। उनसे बचने के लिए सारे गीतें होती हैं, इनसे बच के कैसे कहा जाए। तो ये सब श्रोता और वक वक करने वाले वक्ताओं के समझ के बाहर है, करने की तो ये तीसरा प्लेटफार्म है, उसमें कहाँ चले जाएंगे बताइए। इसलिए कहते हैं आसान नहीं है सबको वो करना। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट जो शिव शक्ति पांडव सेना का ईश्वरीय गवर्नमेंट, ये पांडवपति सारा समझाता है। देखो ये है, मैं तुम बच्चों को इन सबों का 84 जन्म का कहानी सुना करके कैसे सबको चक्कर में डालते हैं और चक्कर में लाते हैं, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये सुन रहे हैं बीच में। जैसे नहीं मांगते हैं क्या क्लास चला, थोड़ा क्लास भेजो ना, अभी सनातनी क्या चल रहा थोड़ा भेजो ना, तो ये शक्ति बोली मैं तुमको सुनाता हूँ, वो सुन रहे हैं तुम्हारा चुपके चुपके। भले आप कहेंगे ग्रुप से बाहर वाणी नहीं जाएगी, फिर भी जाती है, समझ में आ रहा है, फिर भी वाणी आपकी जा रही है। बताएंगे कैसे कैसे जा रही है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं हो सकता है उसका कल्याण हो जाए, समझ में आया। हाँ, तो वैसे ही स्नेही भी बनावे, शक्ति क्या बोल रही, बीज डालने के साथ साथ वैसे ही स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी बनाए और शक्ति स्वरूप भी बनावे। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है, जो शुरू में सुनाया ना, दिल के तख्त नसीन नहीं बन सकते। बस अगर ये कमी रहेगी तो दिल तख्त पर, माने कुल मिला के 2 ही तो निकलने वाले हैं दिल तख्त पे, तो ये जान लो नहीं बन सकते हैं, यहाँ समझ लो। इसलिए टीचर्स को यह ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए, होना तो है नहीं, तो यही है तुम्हारा, समझ लो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है। जब हम सर्विस करते हैं तो सब समझ में आ रहा है, एक दर्पण दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है ना, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। कुल मिला के सर्विस हम लोगों की हो रही है, कुल मिला के अभी हम सर्विस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का कर रहे हैं। हम अपनी उसको बोलते हैं सेवा। इस सेवा में क्या है, सर्विस है। अभी आप कहाँ सर्विस पे हैं, हम सभी कहाँ सर्विस पर ही हैं, 24 आवर्स सर्विस पे। तो इस सर्विस में सेवा है,
ये सेवा में सर्विस है, ऐसे समझ लीजिए। जिससे हम सीख रहे हैं, कुछ अनुभवी बन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल। तो ये शक्ति क्या बोल रही है? ये सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे ही नॉलेज के दर्पण में हम अपनी कमी को देख रहे हैं अभी। ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स सूरत नहीं, सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। एक होता है कि हम सूरत का साक्षात्कार होता है, और सीरत का हमारे अंदर का साक्षात्कार दूसरे के द्वारा होता है, जब दूसरे का हम देखते हैं। सूरत दर्पण में देखते हैं, लेकिन सीरत दर्पण में नहीं दिखाई देता है। सीरत किसके? सीरत माने चरित्र, एक्टिविटी। ये कोई शीशा में देखने की चीज नहीं होती है। ये जब प्रैक्टिकल देखते हैं, वो शीश महल में दिखाई देगा। जब आप परिवार में आएंगे, परिवार के संबंध में आएंगे, तब पता चलेगा कितना है। या आप सेवा के फील्ड में आएंगे, दोनों बात है। जब आपको सेवा दिया जाएगा, आना जाना होगा, मिलना जुलना होगा, तो ये परिवार की भी सर्विस और औरों की भी सर्विस में ये क्या होगा? अपनी स्थिति पता चलती है। ठीक है। सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार। ये नहीं कि एक तो होता है कि हम सोए थे, हाँ वो आयल रहला मार के गईला है, तो साक्षात्कार हो गया। एक होता है साक्षात। तो साक्षात्कार में आप बच जाएंगे कि उसमें किसी का हानि लाभ नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपका स्वप्न का समय गया है, लेकिन साक्षात में किसी का लाभ होगा, किसी की हानि होगी, इसलिए वहां दिक्कत है। समझ में आया? तो ये साक्षात्कार स्पष्ट होना चाहिए, यह साक्षात्कार स्पष्ट होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? हम समीप आ रहे हैं संपूर्ण बनने के लिए। अरे संपूर्ण के साथ हो जाएंगे, जब करेक्शन करके तो पूर्ण तो बन जाएंगे। संपूर्ण के साथ हमें वो भी संपूर्ण ही होता है, कोई अधूरा नहीं होता है। और वो संपूर्ण पूर्ण बनाता है, पूरा कर देता है, थोड़ा थोड़ा ठीक करके बढ़िया से, बस हो गया, चलो, है ना, ये हो गया। तो अगर अब तक, तो फिर कैसे बन सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा, तब तो शक्ति भरेंगे। पता ही नहीं चला हमारे अंदर इतनी इतनी कमजोरी है। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो किससे पूछो? यहाँ लिखा हुआ है बहनों के द्वारा। देखो कटिंग किया गया, देख रहे हैं ना, निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा। अब जाए गृहस्थी वाले दीदी दादियों से पूछा हमारी कमी बताओ, देखो ये बहनों के द्वारा, ये मिक्स है। चलो उस समय वही लोग थी, कुछ अच्छी कुछ ऐसी रही होंगी जो कर सकती हैं ऐसा, एक बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मन निमित्त बने हुए के द्वारा पूछो, मदद ले लो उनका। तो मदद किसका लेंगे? जो दर्पण होंगे। अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। स्पष्ट, यह बाप दादा का काम नहीं है। देखो, यह बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। अभी तक क्या आया है? ये सब इशारा हुआ है। इसलिए कहे कि देव आत्माएं जो होंगी वो इशारे से समझ जाएंगी। और दूसरी क्वालिटी कैसे निकलेगी? वो कहने से भी नहीं समझेंगी। अब तीसरा कर्तव्य करके दिखाओ तो भी वो नहीं समझने वाली है, तो वही छंटनी होती है। तो अपने फीचर्स, टीचर के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन की फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। तो टीचर कौन है? पिता है। माँ का टीचर पिता है ना। आज जब बच्चे आ जाते हैं तो पिता प्रिंसिपल हो जाता है, और माँ कौन हो जाती है? टीचर हो जाती है। बच्चे स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक। और फिर और ज्यादा जब सेवाएं होती है तो जो प्रथम होता है, प्रथम पुत्र, वो मॉनिटर हो जाता है। माँ टीचर हो जाती है, वो प्रिंसिपल हो जाता है। फिर उसके बाद अनेक टीचर्स जो भुजाएं होती हैं, माना ऐसे सेवाएं बांटनी ही पड़ती हैं आपको। तो एक समय से सबको, जब यज्ञ माता के द्वारा कोई टीचर नहीं, एक ही टीचर है, तो उस समय वही सही था, है। और तीनों कालों में कोई झूठ थोड़ी है। तो जब जहाँ की वाणी है वहां उस स्वरूप से समझ लेना चाहिए, वही किंतु परंतु लगाने से नहीं होता है, ठीक है। तो टीचर्स, यहाँ आ गया ना फरिश्तेपन का। टीचर्स द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि यह मेरी नेचर है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पिताजी के द्वारा कभी ऐसा आया कि मेरा ये नेचर है? कभी कोई सुना? भूल चूक से भी सुनाई दिया कभी किसी विषय पर? मेरा तो ये है, मेरा तो ये है।
मेरा मेरा का शब्द का तो सुनने में ही नहीं आता है ना। तो यहाँ पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। इसलिए जैसे हम कहते हैं ना, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं अपने। जिस पर पुरुषार्थ करना चाहिए वो कमी पूरी नहीं हो रही है, आइए साधन बना दिया जाए। उस पुरुषार्थ से छूट ही नहीं रहे हैं अभी तक यही शक्ति बोल रही है कि साधन बना दिया गया है, इसी पर साधना किया जा रहा है कि जिस पर पुरुषार्थ करने छूट नहीं रहे। कह रहे हैं अभी कौन बना है, बनेंगे ना, ठीक है। तो ये साधन बना दिया गया। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा, जो शब्दों से रचना हुई है, रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं आपके शब्द के रचना। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुम्बज में आवाज किया जाता है तो वह लौट कर अपने पास आता है, मंदिर में ऐसे आता है ना वापस। तो वो पता है, अगर खाली मकान में आप जाइए, खाली, बिल्कुल खाली, तो क्या होता है, आवाज सुनाई देता है आपको, अपनी ही आवाज झन झन होता है ना, खाली जब सामान ना भरा हुआ हो। तो ऐसे ही जब आप एकदम खाली रहते हैं तो सबकी आवाज आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज खुद उनको भी सुनाई देगी और आप क्या कह रहे हैं। इसलिए दो में बुलाया जाता है, कमरे में अकेले में बुलाया जाता है। भरी सभा में कुछ ऐसी चेकिंग होती है सबकी। जब ब्लड लेते हैं अंदर एक्सरे रूम में बहुत भीड़ होती है, क्या अकेले ही जाते हैं ना आप। वो कौन सा होता है, कौन सा सीटी स्कैन और है ना, देखते हैं ना कैसे कैसे होता है चेकिंग। तो ऐसे ही आध्यात्मिक मशीनरी भी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए उस शक्ति से कोई नहीं बच सकता। जब बाहरी दुनिया की राज्य व्यवस्था में उस सत्ता से नहीं बच सकते हैं आप, अगर वो चाह ले तो उसकी इतनी लंबी हाथ होती है। तो इस सत्ता से कैसे आप बच जाओगे, नहीं समझ में आ रहा है। इसका भी तो अपना बड़ा कारोबार है भाई, लेकिन दिखा नहीं रही है वो शक्ति। सोच रही है अपने आप समझ जाओ तो ठीक है, सबकी इज्जत बच जाएगी उसमें, टीचर की भी बच जाएगी, पढ़ाने वालों का, है कि नहीं। आज जो भी सबकी इज्जत बचाना चाह रही शक्ति। तो ऐसे ही जो गुम्बज होता है जब खाली होते हैं, जैसे शक्ति बोलती है ना कि जब प्लेन बुद्धि रहेगा तो ज्यादा, तभी आप सब सूक्ष्म बातों को कैच करेंगे, तभी उसका प्लेन तभी उतरेगा सबके पास। आप बताइए, फ्लाइट उतरने का हर जगह बनता है, तो इसीलिए सभी प्लेन बुद्धि हो के प्लान उतार रहे हैं अपने अंदर। कहे आज हमारा प्लान उतरा है, आज प्लान उतरा है, आज अरे वो पार्टी अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है जो आपको सेवा देगा तो आपको करना है। आप प्लेन उतारने वाले नहीं हो, न प्रैक्टिकल करने, न तो आप प्लानिंग बनाने वाले हो। इसीलिए शक्ति बोली वहां कोई राय बहादुर से राय नहीं लिया जाता, विचार मांगे तो ही विचार दो। वहां वजीर नहीं होते हैं उस राजा के पास। एक समय आता है, तभी तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में की बात आई थी, दोनों के दोनों अयोग्य हो गए। तो वो अपनी आवाज अपनी सुनाई देती। पिताजी बोलते हैं कि जो कुछ भी आपने किया है, ये सृष्टि का नियम है कि ये चल करके यहाँ से चले हो तो यहाँ आना ही है। तो ऐसे ही आना ही है। जो कुछ भी हम किए हैं श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ भाव से अपने पास ही आना है। वो अच्छे रूप में बुरे रूप में जब रिटर्न आता ही है तो ये भी है ना। तो ये हो गया आपका शब्दों की रचना आपका। इसलिए समझो गुम्बज की आवाज किया है तो लौट कर अपने पास आता। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। कहाँ से यह समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं है, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। तो शक्ति बोल रही इसी वजह से ऐसा है। वहां के वहां ही खड़े हैं, देखो वहां के वहां ही खड़े हैं। वाणी में क्या आया था सनातनी के द्वारा, 1 इंच में कोई घुसका नहीं है अभी, सब केवल घुसा मार रहे हैं एक दूसरे को, कोई घुसका नहीं है। ABCD का छुआ ही नहीं उनको कि अध्यात्म का ABCD क्या होता है। यह रिजल्ट क्यों है, अभी भी अपनी स्थिति का रिटर्न है। ये शक्ति क्या बोल रही है, जो आपने जिस भाव से सेवा करना है ना, और आपकी जो स्थिति है उसी का रिटर्न है कि अभी तक कोई 1 इंच घुसका नहीं है। देखो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये रिजल्ट है आपके स्थिति का, अपनी स्थिति का ये रिजल्ट है।
ठीक है। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।